हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलानंद तिवारी और इस समय हम लोग मौजूद हैं जिला चिकित्सालय में और हम बात करेंगे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK यादव जी से और हम आपसे जानेंगे कि गर्मी को लेकर के क्या तैयारियां हैं। धन्यवाद। जैसा कि मालूम है गर्मियाँ बढ़ रही है धीरे धीरे टेम्परेचर, तो प्रत्येक वर्ष की भांति विगत वर्ष की भांति हम लोग पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं और आज भी हमारी तैयारियां करीब करीब हो चुकी है। गर्मी से बचाव के लिए जो मरीज आते हैं हमारे पास आएंगे गर्मी के मौसम में या गर्मी के असर से जो पीड़ित होंगे उनके लिए हमारे यहाँ ऐसे मेडिकल वार्ड इमरजेंसी वार्ड तो है ही है, इसके साथ साथ 12 बेड का डेडिकेटेड वार्ड बनाया है जिसमें कि हमारा एक कोल्ड रूम भी है 4 बेडेड, पूरा वातानुकूलित अवस्था में है, बनाया गया है, रखा गया है। इसके अलावा जो हमारी तैयारियां हैं वहीं पे हमारा डीप फ्रीज़र है जिसमें ठंडे पानी, आइस पैक, आइस जमा हुआ, उसके बाद पीने का पानी, ORS कॉर्नर, सारी हमें व्यवस्था है हर वार्ड में। इसके साथ साथ पानी के लिए हम लोगों ने हर वार्डों में इस साल अतिरिक्त सेंट्रल RO हमारे पास नीचे इमरजेंसी भवन के बगल में है, बड़ा बिग RO। उसके अलावा भी हमने प्रत्येक वार्ड में एक 12-14 लीटर कैपेसिटी रखने वाले कैपेसिटी के साथ RO लगवा दिया है, चाहे वो मेडिकल वार्ड हो या सर्जरी हो, ऑर्थो वार्ड हो, पंजीकरण काउंटर के बगल में हो। इसके साथ ही साथ हमारे जो ORS कॉर्नर मेडिकल वार्ड में इमरजेंसी कॉर्नर बनवा दिया है। हमारे जो टीम को सारे टीम जो हमारे हैं, चिकित्सकीय टीम, नर्सिंग टीम, इनको हमेशा अलर्ट रखा जाता है, अलर्ट कर दिया गया है। अब बीच बीच में ये भी कहा जाता है कि मौसम की जानकारी अपने अपने मोबाइल से कि अगला दिन टेम्परेचर क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है, किस तरह की बीमारी के लोग आ सकते हैं, तो आप अपने को उसी तरह से अलर्ट मोड में रखें और सूचना अपने के साथ साथ और लोगों को भी बताएं कि कल का दिन कैसा होगा। ये भी जानकारी आप देते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने जितनी सारी दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो IV फ्लूइड्स हो, ORS हो या अन्य सपोर्टिव दवाइयाँ, जो सारी हमारे पास उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। और उसके साथ जो है पानी, ठंडी वातावरण, हर कमरे में आपका पंखा वगैरह तो हमेशा के लिए लगा रहता है। पंखा ही है, जो पंखे थोड़ा गड़बड़ी मरम्मत भी कराया जा रहा है, मरम्मत भी हो गया है। कूलर और AC सभी अपने अपने अलर्ट मोड में मतलब रखा गया है, सभी के मिस्त्री अपना अपना सर्विसिंग वगैरह कर रहे हैं। तो सब हमारे जो तैयारियां हैं स्टाफ नर्स की से लेकर के अलर्टनेस से, चिकित्सीय अलर्टनेस से लेकर, उपलब्धता से लेकर के और प्रशासनिक जो हमें चाहिए हर वार्ड में घूम क्या कमी है पूरा करने, तो हम लोग अपनी तैयारियां करीब करीब पूरी कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहें सर कि अगर पिछले बार जो जिला अस्पताल की व्यवस्था थी और इस बार में क्या कुछ परिवर्तन नया हुआ है? देखिए, व्यवस्थाएं तो पिछले बार भी करीब करीब ऐसी थी, लेकिन कुछ व्यवस्था परिवर्तन ये किए हैं। जैसे इस बार प्रत्येक वार्ड में अलग से RO लगाना, सेंट्रल बड़ा RO के अलावा, जहां एक RO जो किसी भी दशा में हमारे मरीज जो है वो या तीमारदार जो है वो पेयजल से, शुद्ध पेयजल से वंचित न हो, इसलिए करीब करीब एक्स्ट्रा 5 RO एक्स्ट्रा लगा है इस बार सेंट्रल RO के अलावा। इसके साथ सारी व्यवस्था, रैन बसेरा भी पहले बनता था, इस साल ही बनाया गया है और सारी व्यवस्था पूर्ववत है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या चिकित्सकों की या अन्य स्टाफों की कुछ संख्या बढ़ी है क्या इस बार? चिकित्सक स्टाफ तो जितने हैं हमारे उतने ही हैं, कुछ चिकित्सकों की संख्या ज़रूर बढ़ी है इस सेशन में। चिकित्सकों को कोई कमी नहीं है, स्टाफों को भी कोई कमी नहीं है, सभी अपने अपने जगह पे रोस्टर के अनुरूप कार्य संपादित कर रहे हैं। इमरजेंसी में मैंने खास करके अलर्ट कर दिया है EMO साहबों को कि आप लोग इस तरह के मरीज़ को त्वरित गति से अटेंड करें और सारी सुविधाएं वातानुकूलित मौसम से लेके IV फ्लूइड्स तक जो भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत उपलब्ध कराएं। धन्यवाद सर।